मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्ष 2000 में केंद्र और प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान गद्दी समुदाय को जनजातीय दर्जा दिया गया था। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए हैं कि वे गद्दी लोगों की भेड़ और बकरियों की चोरी में शामिल अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि गद्दी समुदाय को उच्च गुणवत्ता की ऊन मिल सके, इसके लिए अच्छी नस्ल की भेड़ उपलब्ध करवाए जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य के लोगों ने हाल ही में संपन्न हुए पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकाय के चुनावों में वर्तमान राज्य सरकार को भारी जनादेश दिया है। उन्होंने कहा कि अब तक घोषित 63 पंचायत समितियों में से 57 समितियों में भाजपा समर्थित प्रत्याशियों ने विजय प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले 3 वर्षों के दौरान लोकसभा और विधानसभा उपचुनावों सहित सभी चुनावों में राज्य के लोगों ने भाजपा की जीत को सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के लोग राज्य सरकार की विकासात्मक और कल्याणकारी नीतियों व कार्यक्रमों से पूर्णतया संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछले 3 वर्षों के दौरान गरीबों और निम्न वर्गों के उत्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। उन्होंने कहा कि एलपीजी गैस कनेक्शन से वंचित लोगों को निःशुल्क गैस कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर परिवार को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना से वंचित परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने हिमकेयर योजना भी आरंभ की है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अभी तक 1.5 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं और इस योजना के अंतर्गत 150 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सहारा योजना भी आरंभ की है, जिसके अंतर्गत गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीजों के परिवारों को 3000 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के अंतर्गत 15,000 से अधिक लोग लाभान्वित हुए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के अंतर्गत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 40 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना के अंतर्गत युवाओं को 25% अनुदान तथा महिलाओं व लड़कियों को 30% अनुदान उपलब्ध करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हजारों की संख्या में युवा इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और रोजगार प्रदाता बन रहे हैं। आज हम विकसित हो गए, विकसित होकर के तरक्की करने के बाद बहुत आगे बढ़ गए, आय के बहुत जरिए और निकल आए और उस कारण से इस बात को लेकर के हम महसूस कर रहे हैं कि जितना पशुधन हमारे पास उस वक्त होता था उसमें निश्चित रूप से कमी आ गई है, क्योंकि ये सरल काम नहीं है, इसको सहजता से हर आदमी नहीं कर सकता है। और विशेष तौर से गद्दी की एक जिंदगी, अगर जीवन उसका देखा कितना कठिन होता है, निकलता है, राशन भी साथ में, माल भी साथ में, और भौगोलिक परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में पहाड़ पर चढ़ना, पहाड़ पर रहना, रात को रहना, बिना ठिकाने के रहना, खुले आसमान के नीचे रात गुजारना, ये सरल नहीं है, बहुत कठिन है। इस बात को वही समझ सकता जो इस दौर में से होकर के काम करता है, और उसके बावजूद भी अपने माल के अपनी उसकी चिंता करना, एक एक की चिंता करना। उस दृष्टि से मैं आप सबको इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि आपने इस हमारी एक व्यवस्था को अभी तक में बहुत बड़ी संख्या में, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अगर हमारा ये कम्युनिटी है, गद्दी समुदाय है, तो कांगड़ा है, चंबा है, और चंबा के साथ साथ में हमारा मंडी का इलाका जो पहाड़ का इलाका है उसमें अभी तक भी कायम है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद आप लोग जो परंपरागत ढंग से जिस तरह से अपनी उन सारी चीजों का सम्मान करते हुए, उन सारी चीजों को अपने आय का भी एक साधन बनाते हुए अपने उस काम को कायम रखे हुए हैं, बनाए रखे हैं, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं।